नमस्कार दोस्तों, अब मैं आपको पढ़ा रहा हूं आइंस्टीन प्रकाश विद्युत ऊर्जा समीकरण और आइंस्टीन प्रकाश विद्युत ऊर्जा समीकरण के द्वारा प्रकाश विद्युत प्रभाव की व्याख्या। देखो, आइंस्टीन ये कहते हैं कि जब किसी धातु सतह पर प्रकाश आपतित होता है, ठीक है, मान लो कोई धातु सतह है आपकी यहां पर, ये रही, और इस पर कोई प्रकाश आपतित हो रहा है, ठीक है, तो ये जो आपतित प्रकाश होगा इसकी ऊर्जा सबसे पहले कहां खर्च होगी? ये होगी इस धातु सतह से इलेक्ट्रॉन को अलग करने में। जो प्रकाश आया तो इसने सबसे पहले क्या किया कि धातु सतह से इलेक्ट्रॉन को अलग कर दिया, यहां पहुंचा दिया, ठीक है, धातु सतह से इलेक्ट्रॉन अलग कर दिया। तो प्रकाश की ऊर्जा सबसे पहले कहां खर्च हुई? कार्यफलन के रूप में, क्योंकि धातु सतह से इलेक्ट्रॉन को अलग करने के लिए आवश्यक जो न्यूनतम ऊर्जा होगी उसको हम कहते हैं कार्यफलन, और बची हुई जो ऊर्जा होगी वो उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है, ठीक है। अब हम ये मानकर चल रहे हैं कि जो यहां पर प्रकाश आपतित हो रहा था उसकी ऊर्जा थी E=h², ई मान लो ऊर्जा उसकी आपतित प्रकाश की थी, ई ऊर्जा, ठीक है। तो वो ऊर्जा सबसे पहले कहां खर्च हुई आइंस्टीन के अनुसार? वो खर्च हो गई कार्यफलन में, φ0 में, ठीक है, और बची हुई किस में बदल गई? उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन की अधिकतम गतिज ऊर्जा में, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम। तो हमारे पास उत्सर्जित आपतित जो प्रकाश है, आपतित प्रकाश की ऊर्जा कितनी लेंगे हम? E=h², ठीक है, या अभी हम ऊर्जा को E से ही डिनोट करें तो कार्यफलन कितना होगा? h²0। µ0 क्या है? दहली आवृत्ति होती है, ठीक है, और साथ में आपके पास क्या हो जाएगा? काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम। यहां से ये आइंस्टीन का प्रकाश विद्युत जो आपका समीकरण है उसकी शुरुआत हो चुकी है। अब यहां से ये E जो है आपका, ये क्या था? h² था, ठीक है। E कितना है? आपतित फोटोन की ऊर्जा h², और ये कितना हो गया आपका कार्यफलन h²0, और बची कुची किस में बदल गई? गतिज ऊर्जा में। तो गतिज ऊर्जा जो उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन की रही होगी वो कितनी रहेगी? अधिकतम गतिज ऊर्जा, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम, वो हो जाएगी h² - h²0, ठीक है। यहां पर h क्या आ रहा है? कॉमन आ रहा है दोस्तों, तो उत्सर्जित फोटोन की अधिकतम गतिज ऊर्जा, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम, h कॉमन आया, ν - µ0। ये आइंस्टीन का प्रकाश विद्युत ऊर्जा समीकरण है, पहला भाग। ये उसके प्रकाश विद्युत ऊर्जा समीकरण का पहला रूप है जिसमें ν आपतित प्रकाश की आवृत्ति है, µ0 धातु सतह के लिए दहली आवृत्ति है, ठीक है, h प्लांक नियतांक है। अब हम सभी जानते हैं, क्या जानते हैं हम? देखिए कि ν जो है आपका ये होता है c/λ, ठीक है। इसी प्रकार µ0 जो होगा आपका ये हो जाएगा c/λ0, ठीक है, c/λ0। इन मानों को जब यहां पे रखोगे आप तो आपके पास अधिकतम गतिज ऊर्जा, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम हो जाएगी दोस्तों h, अंदर c/λ - c/λ0, तो c कॉमन आ जाएगा और आपके पास बच जाएगा 1/λ - 1/λ0। ये आइंस्टीन के प्रकाश विद्युत ऊर्जा समीकरण का दूसरा रूप है। यह तरंग दैर्ध्य के रूप में है, यह आपके पास आवृत्ति के रूप में है दोस्तों। तो ये आइंस्टीन का प्रकाश विद्युत ऊर्जा समीकरण है जिसके अनुसार प्रकाश विद्युत प्रभाव की व्याख्या आसानी से की जा सकती है। कैसे? देखो, जहां जहां तरंग सिद्धांत फेल हुआ था, असमर्थ था, वो सभी व्याख्या मैं आपको इस समीकरण से करके दिखाऊंगा जो कि आइंस्टीन का प्रकाश विद्युत ऊर्जा समीकरण कहलाता है। पहली बात, तरंग सिद्धांत फेल हुआ था कि क्यों सिर्फ दहली आवृत्ति पर ही इलेक्ट्रॉन अलग हो रहा है धातु सतह से, उससे कम पर नहीं होगा। तो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम h, ν - µ0, ये आपकी आपतित प्रकाश की आवृत्ति है। जब ये µ0 से कम रहेगी तो गतिज ऊर्जा का मान कैसा आएगा? ऋणात्मक। जब ऋणात्मक गतिज ऊर्जा का मान है तो इलेक्ट्रॉन गति करेगा ही नहीं, अपनी जगह से हिलेगा ही नहीं। इसका मतलब जब तक ये आपतित प्रकाश की आवृत्ति इससे ज्यादा नहीं हो जाती इलेक्ट्रॉन अलग नहीं होगा। तो व्याख्या हो गई इस समीकरण के अनुसार कि प्रकाश जो आपतित प्रकाश है उसको धातु सतह से इलेक्ट्रॉन को उत्सर्जित करने के लिए उसकी आवृत्ति दहली आवृत्ति से ज्यादा होनी चाहिए, पहली बात। दूसरा कि जैसे जैसे आपका ये बढ़ता चला जाएगा आपतित प्रकाश की आवृत्ति का मान, यहां पे देखिए आपकी गतिज ऊर्जा का मान भी बढ़ता चला जाएगा। किसका? उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा का मान बढ़ता चला जाएगा।
तीसरा कि भाई काल पश्चिता क्यों नहीं होती है धातु सतह से इलेक्ट्रॉन के अलग होने में, मतलब प्रकाश आपतित हुआ तो तुरंत अलग हो जाता है, जबकि समय लगना चाहिए था तरंग सिद्धांत के अनुसार। यहां पर ये मान जैसे ही इससे ज्यादा होगा, गतिज ऊर्जा आपकी पॉजिटिव हो जाएगी, तो समय लगेगा क्यों, इलेक्ट्रॉन तुरंत निकलेगा। तो ये कारण है, और ये आपका आइंस्टीन प्रकाश विद्युत ऊर्जा समीकरण है जो पूर्ण रूप से प्रकाश विद्युत प्रभाव की व्याख्या कर देता है। न सिर्फ प्रकाश विद्युत प्रभाव की व्याख्या कर देता है, आपके इस समीकरण के अनुसार निरोधी विभव के मान की भी गणना की जा सकती है। कैसे करेंगे हम निरोधी विभव के मान की गणना, कि भाई निरोधी विभव है क्या आपका, निरोधी विभव वह मान है जो अधिकतम गतिज ऊर्जा को भी क्या कर दे, जीरो कर दे। मतलब निरोधी विभव की ऊर्जा और उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन की जो ऊर्जा होगी वो लगभग कैसी होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए, समान होनी चाहिए दोस्तों। तो निरोधी विभव यदि V0 है तो उसकी ऊर्जा EV0 बराबर किसके, अधिकतम गतिज ऊर्जा के इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम के बराबर हो जाएगी EV0। और काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम कितनी है यहाँ पर, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम है आपकी, बताओ जल्दी, H, और अंदर आपका आएगा न्यू माइनस न्यू नॉट। ठीक है, तो यहां से V0 जो है निरोधी विभव, आप इसको लिख सकते हो H/E न्यू माइनस न्यू नॉट। यह आप किसी भी धातु के लिए निरोधी विभव के मान की गणना कर सकते हो। उम्मीद है यहां तक आपको चीजें आसानी से समझ में आ गई होंगी। मैंने आपको इसकी गणना करके दिखाई, ठीक है बेटा, और इस मान को आपका निकाल के दिखाया। थैंक यू बच्चों।